नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके विभाग से जुड़े 5 महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पारित किए गए हैं। इनमें एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड जैसे अहम विधेयक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर से राजनांदगांव तक के क्षेत्र को एशिया स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की व्यापक योजना है। विशेष अर्बन प्लानिंग के जरिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का नया ग्रोथ इंजन बनाने की परिकल्पना की गई है, जो प्रदेश के आर्थिक विकास को नई दिशा देगा। कल मेरे विभागों से संबंधित 5 महत्वपूर्ण विधेयकों को विधानसभा में पारित किया गया, जिसमें एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन संबंधी विधेयक, पेंशन फंड संबंधी विधेयक, ग्रोथ एवं स्टेबिलिटी फंड संबंधी विधेयक सम्मिलित हैं। एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन रायपुर से लेकर राजनांदगांव तक को एक विशेष अर्बन प्लानिंग करते हुए छत्तीसगढ़ के ग्रोथ इंजन बनाने की परिकल्पना की गई है। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के आसपास की प्लानिंग की तरह एससीआर को एक नए स्तर की प्लानिंग करके छत्तीसगढ़ के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने वाला ये विधेयक है। आने वाले 5 से 10 वर्षों के भीतर इसके महत्व को पूरा प्रदेश और पूरा देश समझेगा। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने वाला यह एससीआर एक नया इंजन साबित होगा। इसी तरह से पेंशन फंड संबंधी विधेयक को पारित किया गया है। ऐसा इस विधेयक को लाकर पारित करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू है, उसके कारण आने वाले वर्षों में तेजी से पेंशन का भार बढ़ता जाएगा। इसलिए एक अलग से पेंशन फंड बनाकर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि हम उसमें जो पेंशन की लायबिलिटी है उसके लगभग 5% के लगभग पैसा हम लगातार जमा करते रहेंगे और इससे आने वाले भविष्य में पेंशन के जो भार राज्य के ऊपर बढ़ेगा उसके लिए दिक्कतें नहीं होंगी। उसको हम काफ़ी हद तक मीट आउट कर पाएंगे और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता छत्तीसगढ़ की प्राप्त हो सकेगी, जिससे छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में मानता हूँ कि एक महत्वपूर्ण विधेयक था। यह विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक भविष्य, दीर्घकालिक उन्नति और प्रगति को ध्यान में रखकर एक लाया गया क्रांतिकारी विधेयक था, जिसे कल विधानसभा में पारित किया गया। इसी तरह से ग्रोथ एवं स्टेबिलिटी फंड की अगर मैं बात करूं, तो जो माइनिंग से रेवेन्यू आता है उसका 5% हिस्सा एक विशेष फंड बना करके उसमें जमा किया जाएगा और भविष्य में पूंजीगत व्यय के लिए सड़क, पुल, पुलिया, इस तरह के बड़े निर्माण कार्यों के लिए, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इस तरह के पूंजीगत व्यय के लिए इस पैसे को रखा जाएगा। और जिस वर्ष भी माइनिंग का रेवेन्यू अगर कहीं कम होता है, क्योंकि माइनिंग संबंधी जो कमोडिटीज होती हैं उनके दामों में उतार चढ़ाव होता रहता है और कभी अगर माइनिंग संबंधी जो वस्तु हैं उनके दाम गिरते हैं और उससे राज्य का राजस्व अगर कम होता है तो किसी भी प्रकार का पूंजीगत व्यय प्रभावित ना हो, इसके लिए यह फंड बनाया गया है। और जिस साल माइनिंग रेवेन्यू अगर कभी भी भविष्य में कम आएगा, उसी साल इसका खर्च किया जा सकेगा और वो भी केवल पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च किया जा सकेगा। रोड, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इस तरह के कामों के लिए उसे खर्च किया जा सकेगा। इससे किसी भी इकोनॉमी को विकसित इकोनॉमी बनाने के लिए पूंजीगत व्यय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भविष्य में कभी भी पूंजीगत व्यय में छत्तीसगढ़ की कमी ना आए, कभी माइनिंग रेवेन्यू कम भी हो जाए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, दाम के घटने से, तो भी पूंजीगत व्यय पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इस विजन के साथ ग्रोथ एवं स्टेबिलिटी फंड को बनाया गया है। यह भी करने वाला संभवतः छत्तीसगढ़ देश का पहला ही राज्य होगा, गिने चुने राज्य में ही यह शामिल रहेगा। इस तरह के युगांतकारी, क्रांतिकारी और दूरगामी विजन के साथ इस तरह के विधेयक कल विधानसभा में मेरे विभाग से संबंधित पारित किए गए हैं। 5 विधेयकों को कुल मंजूरी मिली है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार नित नए क्रांतिकारी कदम उठा रही है ताकि छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके और विकासशील छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।